क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना था ना, ठीक है। तो पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे, आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 2x फाइंड करना है P0, P1 एंड P2, व्हाट डू यू कंक्लूड। मतलब कंक्लूजन क्या निकलेगा ये बताना है। चलिए जी, गिवन पोलिनोमियल कितना है हमारे पास, गिवन हमारे पास में क्या है, पी एक्स जो है सर, ये है सर एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 2x। फाइंड क्या करना है, P0, देन P0 क्या होगा, यही ना, P0 क्या होगा बताओ तो। P0 मतलब क्या हुआ सर, ये जहां पर x है वहां पर क्या करना है, जीरो पुट करना है, ये ना मतलब हुआ। देखो ध्यान से, P के बगल में x था तो सब जगह x है, P के बगल में जीरो है तो जहां जहां x है सब जगह क्या करोगे, जीरो पुट कर दें, तो वैल्यू क्या होगा, जीरो का क्यूब माइनस का 3 × 0 का स्क्वायर प्लस कितना 2 × 0। तो तुम्हारा जीरो क्यूब जीरो माइनस का ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 ये तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है ना, बोलो हाँ या ना। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 × 0 जीरो, अर्थात क्या होगा जीरो माइनस का जीरो प्लस का जीरो, ये सब हो गया जीरो हो गया। तो हमारे पास में P0 का वैल्यू आ गया कितना, कितना आया, जीरो आया। अच्छा, एंड किसका बारी है, P1 का। P1 कितना होगा बताओ, तो जहां पर x वहां पे 1, तो 1 का क्यूब, यही ना, माइनस 2 × x जब 1 डालना है तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 × कितना 1, तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 1 का क्यूब 1 होता है। देखो 1 का क्यूब मतलब क्या, 1 को 3 टाइम्स लिखो, 1 × 1 × 1, वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा ना, 1 हो गया, माइनस का 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कितना 1, और ये प्लस 2 × 1 कितना होता है 2 होता है, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू होगा 1 माइनस का 2 और प्लस का 2। एवरीबॉडी, यहाँ पर थ्री था ना, इट इज माई फॉल्ट, ये थ्री है, थ्री लिख देंगे, थ्री लिख देंगे, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, एक सेकेंड, हो जाएगा 3 माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0। अच्छा, एंड अब वैल्यू किसका निकालना है, P2 निकालना है। तो P2 कितना होगा, जहां पर x वहां पे 2 पुट करना है, तो क्या करेंगे 2 का क्यूब कर देंगे, माइनस कितना है 3 × 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 × 2, नहीं ना। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 4 2 8, 8 हो गया, माइनस का 3 × कितना 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 हो गया, प्लस का 2 × 2 4 हो गया, वैल्यू कितना होगा 8, माइनस का 3 4 12 हो गया, और प्लस का 4 हो गया, तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 8 प्लस का 4 12, 12 में से घटाएंगे 12, वैल्यू कितना हो गया 0। अब यहां से क्या मतलब इसका निकलेगा ये समझते हैं। हमने एक बात को देखा बहुत ध्यान से कि सर ये जो वैल्यू था P0 उस पर वैल्यू जीरो मिला, ये जो वैल्यू है P1 इस पर वैल्यू जीरो मिला, और P2 की वैल्यू क्या मिला, जीरो मिला। आप लोगों के बाद बताया गया था कि x का वह वैल्यू जो पुट करने पर पूरे पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरोज होता है। तो यहाँ एक छोटा सा लाइन क्या लिखेंगे कि सिंस सिंस P0 बराबर P कितना P1 बराबर P2 इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू जीरो, दज क्या कंक्लूड होगा, दज वी कंक्लूड दैट दैट x बराबर जीरो, x बराबर कितना, x बराबर 1 एंड x बराबर 2 आर द जीरोज ऑफ जीरोज ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, कितना एक्स क्यूब माइनस का 3x² और प्लस का 2x। हो गया जी फाइनल आंसर। आपने यहाँ पर क्या किया, x का वैल्यू जीरो पुट किया, आपने यहाँ क्या किया x का वैल्यू 1 पुट किया, और आपने यहाँ क्या किया x का वैल्यू 2 पुट किया, यही ना है P0 मतलब क्या x का वैल्यू 0, P1 मतलब क्या x का वैल्यू 1। तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा। स्टेप लिखेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। चलो जी आगे बढ़े, हटाएं इसको, लिखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ क्वेश्चन सेम टू सेम है, क्या बोला गया, इफ पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 9, फाइंड करना है P0 P3 P-3 एंड P-1। What do you conclude about the zeros of px? Okay, is zero is the of px? मस्त क्वेश्चन है ना ये, आओ देखते हैं फटाक से। What are the given information? हाँ जी, गिवन क्या है, px हमारे पास में है वो कितना है x क्यूब है प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का 9x है और कितना माइनस का 9 है, ठीक ना है। ओके, फाइंड करना है हमको क्या, देन P0 कितना होगा,
ठीक है, निकाल लेते हैं पी जीरो कितना होता है। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो कितना होगा जी, जीरो का क्यूब प्लस का जीरो का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई जीरो माइनस का 9। ये रिजल्ट क्या होगा, जीरो का क्यूब जीरो प्लस का जीरो माइनस का 9 इंटू जीरो क्या, जीरो माइनस का 9, अर्थात रिजल्ट कितना आएगा, आएगा रिजल्ट माइनस का 9। इस माइनस 9 को देखते हुए क्या समझ में आएगा कि सर ये जीरो नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जीरो के बराबर नहीं हुआ है। अच्छा, एंड किसका बारी है, P3 का बारी है, P3 निकाल लेते हैं। P3 कितना हो जाएगा बताओगे, P3 होगा हम लोग का एक्स का क्यूब, मतलब क्या 3 का क्यूब करना है, और प्लस का एक्स का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का 9x करेंगे, और माइनस का 9 कर देंगे। ठीक है, अरे हम क्या कर दिए भाई, जहां जहां एक्स था वहां डालना था ना वैल्यू, रुक जाओ, माई मिस्टेक। हाँ, क्या क्या था तुम्हारा वैल्यू, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 और माइनस का 9। ठीक है बच्चे, 3 क्यूब कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 हो गया। देखो 3 क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 27, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, माइनस 9 इंटू 3 कितना, माइनस का 27 और माइनस का 9। ठीक है जी, तो यहाँ से जो कट जाएगा उसको काट दो खटाक से, क्या होगा माइनस 9 प्लस 9 कट जाएगा ना जी, कट गया, प्लस 27 माइनस 27 कट गया, तो रिजल्ट कितना आया, जीरो आया। अर्थात P3 मतलब एक्स का जो वैल्यू 3 है वो तुम्हारा जीरोज होगा, क्या होगा, जीरोज होगा। अच्छा, एंड किसका बारी है बताओगे, P-3 है। ओके, इसका वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बताएंगे, करना क्या है बताओ। जहां पर एक्स वहां पर -3, तो -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर, नहीं ना एक्स स्क्वायर था, तो -3 का स्क्वायर किए, जहां पर एक्स वहां पर -3, -9 इंटू कितना, माइनस का 3 और माइनस का 9। ओके, यहाँ देखिए किसी भी निगेटिव नंबर को ऑड टाइम्स अगर पावर होता है तो रिजल्ट कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 27, हो गया -27, प्लस निगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में क्या होता है प्लस, तो प्लस का 9 हो गया। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -9 -3 माइनस में क्या होता है प्लस, कितना हो जाएगा प्लस का 27, और हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 9। तो ये प्लस 27 -27 प्लस 9 माइनस 9 कट के रिजल्ट कितना, जीरो। आइए अब यहाँ देखिए, अब किसको कंक्लूड करना है, p बराबर -1, अच्छा x बराबर -1 पर पुट करना है, एंड p -1 पर रिजल्ट क्या आएगा, जहां पर x वहां पर -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -9 हो गया जी। -1 का क्यूब करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, -1 आएगा, नहीं ना आएगा। उसके बाद -1 का स्क्वायर करने में कितना रिजल्ट आएगा, देखो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो कितना होगा तुम्हारा प्लस का 1, कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 और माइनस का 9, तो ये +1 -1 कट जाएगा, +9 -9 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आया, जीरो आया। अब क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ पी एक्स, इस जीरोज ऑफ पी एक्स के बारे में क्या कंक्लूड करना चाहेंगे, तो लिखेंगे क्या, याद यहाँ देखो एवरीबॉडी, लिखेंगे क्या, हियर वी गेट क्या क्या आया बताओ, जीरो कहाँ कहाँ पर आया बता दो, यही पूछा गया, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ द पी एक्स, हियर वी गेट क्या मिला हमको कि सर P3 जो था वो बराबर आया किसके, P-3 के, देखो ध्यान से, और बराबर आया किसके, P-1 के, ये सब किसके बराबर है, जीरो। लिखेंगे क्या, दीज आर द दीज आर द दीज आर द zeros of these are the zeros of px, कितना, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 9, ये हो गया तुम्हारा जीरोज। px के जीरोज के बारे में बता दिए हम लोग, ये हम लोग क्या है, जीरोज है। अच्छा, P3 P-3 P-1 ये क्या है, इक्वल टू जीरो आया था, इसलिए जीरोज होगा। ओके, क्वेश्चन है इज जीरो इज अ जीरो ऑफ पोलोमियल, तो आंसर क्या होगा बता दो एवरीबॉडी। यहां देखा गया क्या, हियर एंड हमने क्या देखा सर, पहले तो इसका लिखो आंसर नो होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया यस और नो में, तो आंसर क्या होगा, नो होगा, नो, फुल स्टॉप यहां दे देंगे, नो, जीरो इज नॉट जीरो ऑफ
ऑफ पी एक्स एज पी जीरो इक्वल टू आया है -9। एज पी जीरो क्या आया सर? -9 आया, रिजल्ट जीरो के बराबर नहीं आया है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि पी जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये बोल देते पी जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सही था। खत्म कहानी, लिख लेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट, स्टेप को छोड़िएगा नहीं, स्टेप मैंडेटरी है, ठीक है। नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, बढ़े आगे, चलिए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन में? वेरीफाई दैट 4 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स बराबर x माइनस 4। ये सब वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है ना? चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, 4 इज जीरो। गिवन क्या है जी? देखो तो यहाँ पर ध्यान से, गिवन क्या है हमारे पास में पी एक्स जो दिया हुआ है, दिया हुआ है x माइनस 4। और क्या बोला गया है? टू वेरीफाई करना क्या है, क्या करना है? 4 इज जीरो, मतलब x बराबर 4 क्या होगा सर? इज जीरो होगा, ठीक है, ऑफ पी एक्स। यही ना मतलब हुआ? 4 इज जीरो, 4 इज जीरो मतलब x बराबर, x का वैल्यू कितना? 4। तो P4 का वैल्यू कितना आएगा चेक कर लो। Px दिया था ना, P4 डाल दो, x जगह क्या डालना है? 4। तो 4 माइनस का 4 इक्वल टू क्या? 0। यस, 4 इज द जीरो ऑफ Px। हो गया, डन। ऐसा ही करना है भाई, कुछ ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या करना है, सेम टू सेम स्टेप रहेगा, कुछ नहीं करना है। क्या करो बताओ, यहाँ पे क्या करो बताओ तुमको? एक्स जगह क्या डालना है? -3। तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कितना होता है? 0। ये 0 होगा, वेरीफाई ऐसे ही करना है, स्टेप सेम टू सेम रहेगा, बस वैल्यू पुट कर लीजिएगा। आइए यहाँ देखिए क्या करना है, एक्स वैल्यू कितना है? 2/5। चलो थर्ड बता देते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। हमारे पास गिवन क्या है जी? पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, गिवन लिख लीजिएगा। पी एक्स बराबर कितना? ये ऐसा 2 माइनस का 5x। वैल्यू किस पर चेक करना है? चेक करना है पी 2/5 पर, यानी एक्स का वैल्यू कितना? 2/5। क्या करेंगे? 2 माइनस का 5 इंटू कितना? 2/5। तो 5 से 5 स्वाहा, और वैल्यू कितना आएगा? 2 माइनस का 2, रिजल्ट कितना? 0। ये भी क्या होगा? यस, यस क्या होगा ये? 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। -1/2 चेक कर लीजिए इसको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ में क्या बोला गया है हमारे पास में? पी एक्स नहीं है ये हमारे पास में, अच्छा यहाँ पी एक्स नहीं था ना, ये था तुम्हारा एफ एक्स। कोई बात नहीं, एफ एक्स कर लो, ठीक है। यहाँ क्या है तुम्हारा? जी वाई। कभी कभी मटकता है, कभी नहीं मटकता है। हाँ जी, क्या है जी हमारा? जी वाई है। कितना होगा ये? 2y प्लस का 1। तो हमारे पास में वैल्यू क्या निकालना है? जी -1/2, यही ना। तो कितना होगा वैल्यू? ये होगा 2 इंटू -1/2 और प्लस का 1। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या आया? माइनस का 1 आया और प्लस का 1। तो -1 + 1 क्या होगा? 0 होगा। ये भी तुम्हारा क्या होगा? हो गया वेरीफाई। वेरीफाई हो गया ना? यस इट इज, यस यस 4 इज अ, यस 4 इज अ जीरो ऑफ द पी एक्स। सेम टू सेम स्टेट सब्जेक्ट लिख देना, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स बराबर x² - 3x प्लस का 2। ओके, अच्छा बच्चे लोग इसका स्टेप कैसे लिखेंगे ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या हमारे पास में? एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस का 3x प्लस का 2। ओके, वेरीफाई करना है क्या? टू वेरीफाई करना क्या है? टू वेरीफाई करना है अपने को 1 x बराबर 1 एंड 2 आर द जीरोज, आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है बच्चा। नाउ निकाल लेते हैं पहले पी, क्या P1 निकाल लेते हैं, मतलब x का वैल्यू 1 डाल के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बताओ तो? 1 का स्क्वायर क्या किए, जहां पर x वहां पे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना? 1 प्लस कितना? 2। तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? ये 1, 3 इंटू 1 कितना? 3। तो माइनस का 3 हो जाएगा ना, तो कितना? प्लस का 2। कितना होगा? 1 प्लस का 2 3, कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 2 3। तो 3 माइनस का 3 कितना? 0। ये तुम्हारा हो गया जीरो। अच्छा, एंड P2 x बराबर क्या डालना है? 2 डालना है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, यही ना, प्लस का 2। रिजल्ट कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, 4
3 × 2 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और कितना होगा प्लस का 2, तो 4 प्लस का 2 कितना होता है 6, तो कितना हो गया 6 माइनस 6 कितना हो गया रिजल्ट 0। तो क्या हो गया, क्या लिखेंगे, सिंस सिंस P1 बराबर P2 इक्वल टू कितना 0। भाई मेरे तुम्हारा रिजल्ट कितना आया बता तो देख के, या आपने जब 1 पुट किया 2 पुट किया तो रिजल्ट कितना मिला 0। तो क्या P1 बराबर P2 बराबर 0 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। डज क्या, डज वेरीफाइड that 1 and 2 are the zeros of px। हो गया, स्टेप नोट करेंगे बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, डू इट फास्ट। चलो जी नोट हो गया, बढ़े आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 2 देखो एवरीबॉडी। गिवन तो पता है ना कैसे लिखते हैं, है ना, सेम टू सेम स्टेप है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आ जाओ भाई लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास में पी एक्स, अच्छा पी एक्स नहीं है क्यू एक्स इस बार है। देखो क्या है तुम्हारा, ये क्यू एक्स है, अल्फाबेट क्यों आ रहा है, हट गलत सेलेक्ट हो गया था मेरे से। देखिए हमारा क्यू एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। क्या करना है, टू वेरीफाई में करना क्या अपने को, तो वेरीफाई करना है 2 and -3 are the zeros of polynomial of px, नहीं qx लिख दो, क्या है हम लोग का qx है ना, qx लिख दो, बस नाम चेंज किया गया है क्वेश्चन के अनुसार से। नाउ बच्चे लोग क्या करोगे, q और x जब क्या डालोगे 2 डालोगे ना, बोलो हाँ या ना, डाल दो। बालक ये देखो, जहां पर x वहां पर क्या डालना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का 2 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा एंड q कितना डालना है, व्हाट इज द वैल्यू -3, तो -3 डालो, कितना होगा -3 का स्क्वायर, यही ना जहां पर x वहां पर -3 प्लस x का वैल्यू कितना है यहाँ पर -3 है, तो -3 डालेंगे, प्लस डाल दिए यहाँ देख के, -3 कर दिया अंडर ब्रैकेट, कोई मतलब नहीं उससे, कोई चेंज नहीं होगा। कितना होगा -3 का स्क्वायर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा 9 हो जाएगा, और ये देखो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 6 तो ऑलरेडी था ही, कितना होगा भाई बताओगे 9, -3 -6 कितना होता है माइनस का 9, तो रिजल्ट क्या 0 बन गया। सेम टू सेम कहानी खुला जो था पिछला कहानी। तो क्या लिखेंगे, सिंस सिंस क्या सर पी Q2, यहाँ पर Q2 है, Q2 बराबर Q -3 इक्वल टू कितना 0, डज वेरीफाइड दैट 2 and कितना -3 are the zeros of qx। हो गया बच्चे लोग, लिखो जल्दी से, पढ़ेंगे हम A4 आगे, डू इट फास्ट। हो गया, लास्ट का आंसर खुद से निकल पाएगा क्या आप लोगों से, ऐसे ही उड़ा दे, चलो यहाँ देखो ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं साइड में इसको, आपको स्टेप समझ में आ चुका है ना। फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, 0 पुट करना है ना, तो 0 का स्क्वायर करोगे -3 × 0, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा बताओ तो, 0 का स्क्वायर 0 माइनस का 3 × 0 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड क्या पुट करना है 3, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या कर रहे हैं 3 डाल रहे हैं, क्या किया 3 का स्क्वायर -3 इंटू कितना, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है ना बच्चे, क्या करेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 3 कितना होगा 9, 9 बराबर 0, मतलब ये दोनों सेम ही आ गया, लिख दीजिएगा स्टेप, आपको पता है कैसे करना है, ठीक है आगे बढ़े। यस सर आगे बढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हाँ ये तुमको निकालना है जीरोज। आप सबको याद होगा कि जीरोज निकालने का क्या कॉन्सेप्ट था, जीरोज निकालने के लिए 0 के बराबर पुट करते हैं हम लोग, यही करते हैं ना, राइट यस। हाँ यहाँ देखिए, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन जो हमारे पास में है क्या है, गिवन पी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, ये है सर एक्स माइनस का 5, कितना है एक्स माइनस का 5। अब करेंगे क्या 2
गेट जीरो, टू गेट जीरो वी पुट, क्या पुट करेंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो, यही कर रहे थे ना। जब जीरो निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पी एक्स का जो वैल्यू है उसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो बताओ पी एक्स तुम्हारा कितना है, एक्स माइनस फाइव, डाल दो पी एक्स के ऊपर एक्स माइनस फाइव डाल दो, इक्वल टू आ गया जीरो। तो कितना आएगा यहाँ से, एक्स बराबर फाइव। तो फाइव इज द, फाइव इज द जीरो ऑफ, जीरो ऑफ किसका, पी एक्स, बन गया। आइए जी, आइए 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 फटाफट से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में पता है आप लोग को क्या है, तुम्हारा क्यूब एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स प्लस का फोर बराबर जीरो, एक्स वैल्यू कितना आएगा, माइनस का चार। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है थी, ये सर क्या करेंगे, आर एक्स जो है हम लोग का इसको पुट करेंगे जीरो के बराबर, स्टेप सेम टू सेम है, देख लीजिएगा। तो कितना होगा, आर एक्स वैल्यू कितना है, टू एक्स प्लस का पाँच बराबर कितना आएगा, जीरो। यहाँ से कितना होगा, टू एक्स इक्वल टू, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का फाइव, एक्स वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस फाइव बाई टू, आ गया एक्स का वैल्यू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, एफ एक्स जो है हम लोग का वो कितना है, एफ एक्स इक्वल टू है सर थ्री एक्स प्लस का वन। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम पुट करेंगे सर, एफ एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, वही ना, कितना हो जाएगा, सर थ्री एक्स प्लस का वन बराबर हो गया जीरो। तो यहाँ से कितना होगा, थ्री एक्स बराबर ए प्लस वन, इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन हो गया, एक्स वैल्यू कितना आएगा, माइनस का वन बाई तीन, आ गया जीरो। आइए फाइव नंबर, फाइव नंबर में क्या करेंगे बताओ तो, डायरेक्ट कर दे, नहीं कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स का वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे, है ना बच्चे। जी एक्स कितना हम लोग का, फाइव माइनस का फोर एक्स है, इक्वल टू जीरो। देखो एक बात बताओ, अगर हम इसको इधर करते हैं कॉन्स्टेंट को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, माइनस फोर एक्स को छोड़ते हैं इधर ही, इसको इधर ही क्या कितना हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा माइनस का फाइव, तो माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, फाइव बाई फोर। मतलब क्या है कि अगर हम एक्स का वैल्यू वापस से पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजल्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। कल ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया आप लोग को। चलो अगला सिक्स नंबर, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर ये खुद से करेंगे, सेवेंथ नंबर हम बताते हैं, सेवेंथ नंबर हम बताएंगे, सिक्स नंबर खुद से करेंगे आप लोग। हाँ जी क्या है हमारे पास, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, ए है सर ए एक्स, लेकिन बोला गया है कि ए हम लोग का जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ क्या बोला गया है, ए जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है एक्स जीरो के बराबर हो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या करेंगे, हम पी एक्स को पुट करेंगे जीरो के बराबर टू गेट जीरो, है ना। तो क्या होगा, एक्स जो होगा जीरो के बराबर होगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ, जीरो बाई में ए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो। यानी यहाँ पर ए जीरो नहीं होगा, एक्स जीरो होगा, मतलब यही है, सेम टू सेम ये कहानी तुम्हारा सही है। क्या करेंगे यहाँ पर, फोर एक्स बराबर जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो बाई फोर इक्वल टू जीरो, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया, डन। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टेप बस देख लीजिए, इसी स्टेप को फॉलो किया गया सब जगह, बस स्टेप को आप लोग डालते जाएंगे, आंसर आते जाएगा, ठीक है। हटा दे इसको, आइए जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। आइए, इफ टू एंड जीरो आर द जीरो, देखो ध्यान से क्या बोला गया है, जीरो है, इफ टू एंड जीरो आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये जीरो है पहले ही बोल दिया गया है। तो करना क्या है, एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास दिया हुआ है टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी, यहाँ पर ए और बी दो चीज हिडन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यस यही आपको निकालना है। गिवन को देखो क्या क्या है, गिवन में क्या है जी, टू एंड जीरो आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स, कितना, टू एक्स क्यूब माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर और कितना है, प्लस का ए एक्स है और प्लस का बी है, ठीक है। यहां तक आ जाओ, फाइंड करना हमको ए एंड बी, ठीक है। नाउ अगर हम F2 निकाले, क्या निकालेंगे, एज, एज, चलो ना यहाँ पर लिख दिया तो इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, यहाँ से स्टेप को गायब करते हैं। ये जीरोज बोला गया है ना, तो क्या हो जाएगा कहानी, देखो क्या हो जाएगा कहानी, देयरफॉर F2 बराबर आएगा F0 बराबर क्या आएगा बताओगे, जीरो आएगा। हाँ जी, ये सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई साहब टू और जीरो क्या है, जीरोज है। तो अगर हम F2 निकाले, F2 मतलब क्या है सर, ये जो हम लोग का था एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ, एक्स की जगह पर टू डालेंगे और एक्स की जगह पर क्या जाएंगे, जीरो डालेंगे, क्योंकि दोनों जीरोज था तो वैल्यू जीरो के बराबर आएगा ना।
तो अब करो यहाँ से, सो क्या होगा, F2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। तो पुट करो यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2 इंटू, बच्चे बताओ, एक्स का एक्स की जगह क्या डालना है बताओ ना, एक्स की जगह क्या डालना है बताओ, बोलो क्या डालना है, 2 डालना है। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह क्या डालना है, 2 डालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस कितना, ए इंटू कितना 2 प्लस का बी इक्वल टू क्या होगा 0, यही ना, F2 का वैल्यू 0 होगा। ये तो कितना होगा, 2 इंटू 2 का क्यूब कितना 8 होता है, 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस का 5 इंटू कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का ए इंटू 2 क्या 2a प्लस का b इक्वल टू कितना 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस 5 के 20 प्लस का 2a प्लस का b इक्वल टू 0। तो वो कितना हो जाएगा, 16 में से घटाएंगे 20 तो कितना हो गया माइनस का 4 प्लस का 2b प्लस का b इक्वल टू 0। तो इसको इधर ट्रांसफर करें तो कितना होगा, इट इज 2a, यस इट इज 2a है, इट इज 2a है, देखिए इसको सही कर लेते हैं, यस इट इज 2a, ये तो 2a था ना, इसको हम सही करें तो कितना हो जाएगा 2a प्लस का b इक्वल टू, इस 4 को उधर ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है ना a और b, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एंड अगर हम वैल्यू पुट करते हैं कौन सा, ये 0 वाला, एंड F0 जो होगा वो कितना होगा 0 के बराबर होगा, तो जहां जहां x वहां क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, वैल्यू कितना होगा सर, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का a इंटू 0 प्लस का b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो ध्यान से, जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या 0 के बराबर होगा ना, तो हम 0 के बराबर इसलिए कर रहे हैं। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो गया, 5 इंटू 0 क्या 0, और कितना होगा a इंटू 0 0 प्लस का b इक्वल टू कितना 0। अरे भाई साहब क्या कहना है, यानी कुछ नहीं, b का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब इस b का वैल्यू जो 0 आया है यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में, क्या करेंगे नाउ पुट b बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, बताइए कितना आएगा, कितना है वो 2a प्लस का b बराबर 4 है ना, अभी का वैल्यू तुम्हारा कितना आया 0 आया, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस का 0 इक्वल टू कितना 4, यहाँ से कितना होगा रिजल्ट 2a बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा बताओ तो, 2 को हटाएंगे तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 4/2 हो गया, यानी कट जाए किससे 2 से, तो a का वैल्यू कितना आया 2। क्या निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो लिखेंगे क्या दज a बराबर आएगा 2 एंड b बराबर क्या आएगा 0, हो गया आंसर। डन एवरीबॉडी, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ में।